नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जहां भी भारत न्याय यात्रा लेकर के जा रहे हैं वहां पर बवाल और बखेड़ा शुरू हो रहा है। यह भारत न्याय यात्रा नहीं, भारत अन्याय यात्रा साबित हो रहा है। जहां भी जा रहे हैं राहुल गांधी वहां पे सिर्फ अन्याय हो रहा है, वहां पे सिर्फ राहुल गांधी को झटका ही मिल रहा है। अभी देखिए, एक ऐसा ताजा रिपोर्ट आया है, ताजा झटका मिला है राहुल गांधी को, जिससे कि पूरी तरीके से कांग्रेस का कुनबा जो है वो पूरी तरीके से हिल गया है। और ये राहुल गांधी ने भी सोचा नहीं था कि ये हालात हो जाएगी। जब भारत न्याय यात्रा निकालूंगा तो भारी मात्रा में कुनबा कांग्रेस का खाली हो रहा है, और रीजन साफ है, राहुल गांधी का बरबोलापन। राहुल गांधी की अग्निपथ जो है वो पूरी तरीके से टाएं टाएं फिस हो रही है। चले थे पीएम बनने, कांग्रेस पार्टी में फूट आ रही है, बगावत आ रही है। स्थिति पूरी तरीके से दयनीय है। रिपोर्ट में आगे क्या है खुलासा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा झटका, एक बड़ी टिप्पणी, एक बड़ी खबर आई है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया है। अब किस तरह का इतिहास? ऐसा इतिहास रच दिया है जो आने वाले सदियों तक राहुल गांधी को याद करेंगे। मूर्खता के रूप में, बरबोले के रूप में, पनौती के रूप में, ये तमाम चीजों की वजह से राहुल गांधी को याद किया जाएगा और वो अमर हो जाएंगे। रीजन साफ है, अब इनके कांग्रेस के नेता, सांसद, विधायक ही असंतुष्ट महसूस हो रहे हैं। असंतुष्टि है कांग्रेस पार्टी से। रीजन क्या है कि जितने भी इन्होंने वादे किए, जो कांग्रेस के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, इनके नेता हैं, वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी। अब जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक के उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर देश की जनता को कैसे खुश कर पाएंगे राहुल गांधी? ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो ज्यादा दिन तक राजनीति में नहीं टिकने वाले हैं। और देखिए, एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, और इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से राहुल गांधी तक हिल जाते हैं। वो स्टेटमेंट पहले आपको दिखाते हैं, और वो झटका क्या मिला वो भी आपको आगे बताएंगे। ये दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के अंत की ओर बढ़ रही है। अब ये स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बात क्यों कही। कहने का मतलब कि राहुल गांधी जब भी यात्रा करते हैं, जहां भी यात्रा करते हैं, जहां भी जाते हैं, तो कांग्रेस का विनाश तय हो जाता है, या तो फिर पूरी तरीके से बगावत हो जाती है। अभी देखिए, जहां पे भी बीजेपी की सरकार है या फिर कांग्रेस के अलावा जिनकी सरकार है, वहां पे ये भारत न्याय यात्रा लेकर के पहुंच जाते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, यूपी हो, कोलकाता बंगाल हो, बिहार हो, इन तमाम जगहों पे राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर के पहुंच जाते हैं। मुंबई हो। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में जो घटना हुई है, जो बगावत शुरू हो गई है विक्रमादित्य की तरफ से, जो पार्टी में असंतुष्टि है, समय नहीं है राहुल गांधी के पास कि जाकर के मिले विक्रमादित्य से। पहले सुक्खू इस्तीफा देते हैं, फिर कहते हैं ये अफवाह है। फिर सुक्खू ये कहते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम
कि हम सारे विधायकों की मांगे पूरी तो नहीं कर सकते हैं। अब एक पार्टी का बड़ा लीडर, एक सीएम ये कह रहा हो कि हम विधायकों की उम्मीदें पूरा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जनता की उम्मीदें कैसे पूरा करेंगे? ये सोचनीय मुद्दा है, ये बड़ी बात है। और इससे सीख मिल रही है कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, लीडर हैं, उनको सीख मिल रही है कि भैया ये सारे जो कांग्रेस पार्टी के मेन फेस फ्रंटियर हैं, ये सब कैसे हमारे उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं जब ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं कि हम सारे विधायकों की उम्मीदें तो नहीं पूरा कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनका माइंडसेट क्या है। अब देखिए, इन्हीं सब रीजन की वजह से आज कांग्रेस पूरी तरीके से टूट रही है, बिखर रही है, इधर उधर तितर बितर हो रही है। हर राज्य में जहां भी कांग्रेस की सत्ता है या फिर कांग्रेस नहीं भी है, जिस भी राज्य में, वहां पे भी भारी मात्रा में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रीजन साफ है कि उनकी उम्मीदें पूरा नहीं की जा रही है। रीजन साफ है। और रीजन साफ इसलिए भी है कि आप कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो इससे तो आपका भरोसा जो है वो टूट रहा है, जनता का भी और आपके नेता कार्यकर्ता का भी। और देखिए, यही वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि आज देखिए खबर क्या आई कि कांग्रेस के जितने भी 6 बागी विधायक हुए हैं वो अयोग्य घोषित हो गए हैं। चलिए, व्हिप के उल्लंघन पर स्पीकर ने एक्शन लिया है। ये भी देखिए, हिमाचल में जो बागी विधायक हुए हैं, जो यहां पर 6 बागी विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य बोल रहे हैं कि पर्यवेक्षकों से मुलाकात करूंगा, किसी तरह की कोई दरार नहीं। स्थिति पूरी तरीके से दयनीय है, हालात खराब है, मामला गंभीर है, उठापटक चल रही है, बगावत की स्थिति आ गई पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मजाल है कि राहुल गांधी वहां पर जाकर से किसी से मिलेंगे। ये तो सीधा मणिपुर जाते हैं और मणिपुर में जाकर के तमाशा करते हैं। ये जाते हैं ऐसे जगहों पे जहां पे भाजपा की सरकार है। ये हिमाचल प्रदेश नहीं जाएंगे। अपनी लगी पड़ी है, सरकार पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे है, पार्टी पूरी तरीके से तबाह हो गई है, कांग्रेस में फूट आ गई है। मजाल है कि राहुल गांधी उन सबसे मिलेंगे, इनको विदेश जाने से फुर्सत है। अब देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी खुद को यह कहती है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। वही ईमानदारी का चोला पहनने वाले संगति का असर है केजरीवाल का। लुधियाना में कांग्रेसी सांसद बिट्टू सहित 60 पर एफआईआर दर्ज हुआ है दोस्तों, सोचिए। और ये लोग कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा करेंगे आप? क्या कर रहे हैं ये किसी से छुपा है क्या? तमाशा बना करके रख दिया है इन लोगों ने। जैसा मन, जो मन, जिस तरीके से जो भी स्टेटमेंट देना हो दे करके चले जाते हैं। लेकिन जनता भी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। अब देखिए, एक और सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका मिला और ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है, उस पर भी बात करेंगे, आगे आपको बताएंगे। लेकिन जरा देखिए कि पूरे देश को गुमराह कर रही है पतंजलि। ये सुप्रीम कोर्ट ने दवाइयों के विज्ञापन पर कंपनी को पूरी तरह से लतार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है, ऐसे विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। कोर्ट ने कंपनी को अवमानना का नोटिस जारी किया। दोस्तों, पतंजलि एक ऐसी कंपनी है रामदेव बाबा की, जो कि बहुत कम समय में बहुत तेजी से ये आगे बढ़ी। बड़े बड़े बिजनेसमैन को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज इनकी जब प्रोडक्ट नहीं बिक रही है तो ये जो है वो अपनी किस तरीके से गलत गलत विज्ञापन दे करके लोगों को बरगलाते हैं और भरमाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इनको लतार लगा दी है और पूरे देश को गुमराह कर रही है पतंजलि, ये भी बड़ा आरोप लगा दिया। कुछ लोगों ने अब ट्विटर पे बहुत तरह की मीम्स चलने लगी, कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर रामदेव बाबा के दवा में इतना ही अगर ताकत था तो अपनी एक आंख कम खुलती है, इसका क्यों नहीं इलाज करवा लेते। तो बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की मेम्स जो हैं वो बनने लगी। अब देखिए आगे एक और बड़ी अपडेट आती है। यही राहुल गांधी हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को टारगेट करते हैं, हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहते हैं कि राजनीति भावना से हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष हमेशा यह बात बोलती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बीजेपी के द्वारा काम करती है, सेंट्रल एजेंसियां बीजेपी के द्वारा काम करती है। ऐसे तमाम आरोप आप लोगों ने पहले सुन रखे होंगे। लेकिन जो मामला नया सामने आया है वो जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। ईडी ने अवैध ऑनलाइन ऋण, जुआ और सट्टेबाजी ऐप मामले में आज 123 करोड़ रुपए जब्त किए हैं दोस्तों। पीएमएलए के तहत ईडी की जांच हरियाणा और केरल में पुलिस द्वारा उत्पीड़न और धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर दर्ज आपराधिक मामलों पर आधारित है। देखिए आगे आपको यह भी दिखा दें कि ईडी ने अवैध ऑनलाइन ऋण, जुआ और सट्टेबाजी ऐप के जुड़े एक मामले के तौर पर सिंगापुर स्थित शेल संस्थाओं की ओर से NIUM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में रखे गए लगभग 123 करोड़ को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई पिछले सप्ताह मुंबई, चेन्नई और कोचीन में 10 स्थानों पर तलाशी के बाद की गई। एजेंसी को संदेह है कि रोकी गई राशि कथित अपराध की आय का हिस्सा है। 123 करोड़ रुपए जब्त किए गए, ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तों। और ऐसे मामले में ईडी हमेशा सख्त है और कार्रवाई कर रही है, लेकिन यही विपक्ष, यही इंडी अलायंस, यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस हमेशा ईडी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है कि हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है, राजनेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि पूरे देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे दलाल लोग हैं जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई करती है। बहुत सारे ऐसे दलाल मीडिया हैं जो फंडिंग लेकर के बैठे हैं। क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास काम नहीं है कि सिर्फ नेता के पीछे वो घूमेंगे? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके काम को राजनीति एंगल में घुसेड़ देते हैं ताकि वो बच सके, अपनी पाक को साफ कर सके। लेकिन ये भी प्रोपोगेंडा विपक्ष का काम नहीं आ रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव